हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 15 चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सबसे इजी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें आपको क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन, ठीक है, और सिलेंडर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले आज फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्यूब, अगर ये होती है लेंथ, ये होती है, ये क्यूबॉइड है, ये होती है हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड का आ रहा है। पहला फॉर्मूला ये आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको लाइन लिखनी है, होता है 2LB BH और HL। ठीक है, ये कैसे आता है देखो, टोटल सरफेस एरिया देखो, इसके 6 फेस होते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल में होता है, तो L इंटू बी एक का और L इंटू बी इसका, तो 2LB हो गया। सिमिलरली इसका L इंटू एच, इसका भी L इंटू एच। ठीक है, और ये वाला B इंटू एच, ये B इंटू एच, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2LB BH और HL। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका ये है टोटल सरफेस एरिया का। क्यूब का क्या होता है, सारी लेंथ एक ही होती है, इसलिए L सारी जगह रखेंगे तो अपने इसलिए लिख सकते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजिकल टू होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। डायग्राम आप जरूर बनाइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके, देखो सरफेस एरिया तो इसके बाहर वाला पार्ट होता है, और वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। ठीक है, तो वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ये तो होता है क्यूबॉइड का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की क्यूब, यानी L की क्यूब या A की क्यूब भी आप लिख सकते हो। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब देखो डायगोनल, यानी क्यूबॉइड और क्यूब का डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का मतलब होता है इस वर्टिक्स से इस वर्टिक्स के बीच में कोई लाइन है अपोज, जैसे आप देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल ये होता है, वैसे ही क्यूबॉइड का डायगोनल होता है अपोजिट वर्टिक्स को मिलाकर। तो उसकी लेंथ अगर अपने को निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है, क्यूबॉइड का तो होता है रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर, पाँचवा फॉर्मूला ये, और क्यूब का ये होता है रूट 3L। तो 3A या LA की बात है, जैसे मर्जी साइड आपको जो दे रखी है वो लिख लेना। ये आप 4 चीज़ें ज़रूर लिखिए। ठीक है, इसके बाद अपने चैप्टर शुरू करेंगे। इसके एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल करवा ही देता हूँ। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है अपने को एक बॉक्स की। ठीक है, तो फाइंड आउटर सरफेस एरिया निकालना है, तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो अपने को सरफेस एरिया पूछे हैं, तो आपको पता ही है क्या होता है, 2LB BH HL, L इंटू बी वैल्यू लगा दी, B इंटू एच वैल्यू लगा दी, H इंटू L वैल्यू लगा दी। तो सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर सेमी आ गया। अब स्क्वायर सेमी को स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 का डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 का डिवाइड कर देंगे। ये बहुत बार करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपने को दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर, उसकी साइड फाइंड करके दिखानी है। तो टोटल सरफेस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने बताया था क्यूब का होता है 6L स्क्वायर, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। 6x स्क्वायर, L को अपनों ने x मान लिया, A की बात है, x A P कुछ मर्जी मान सकते हो, इजकल टू कितना दे रखा है 1014। टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 का तो डिवाइड कर देंगे, तो कट के कितना आ गया 169, और स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो इसका आ जाएगा 13 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 12, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो डायगोनल, डायगोनल मैंने आपको बताया था अपोजिट वर्टिक्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, ये दोनों वर्टिक्स को, ये दोनों वर्टिक्स को या ये दोनों वर्टिक्स को, ठीक है, चाहे आप रूम में देख लेना, रूम में एक वर्टिक्स से दूसरे को अपोजिट वर्टिक्स से मिलाकर जो बनता है वो डायगोनल होता है। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है,
ऐड करने पे आ जाएगा 289, तो उसका रूट होता है 17। थैंक यू।